स्वागत है आपका जितेश जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वल कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रम् धनं मेरुतुल्यं मनश्चैर्नलग्नं त्रिगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघः श्यामलं कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी वारणासो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्तु गुरु चतुर्नाम वपुवेक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु
सच्चिदानंद घन परमात्मा वृंदावनेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन भक्त वत्सल भगवान एवं उनकी अलाहादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी श्री कृष्ण प्राण प्रिय प्राण वल्लभा राधा रमण बाधा हरण भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, भगवान की अपार करुणा कृपा द्वारा श्री कृष्ण की अपार कृपा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण की तैयारी करते हुए परमहंसों की संहिताओं को कथा के रूप में इस प्रकार वर्णन किया जाता है, उसका वक्तव्य देते हुए सभी के भीतर हृदय के गुहा में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जान करहु प्रणाम जोर जुग प्राण। आइए कथा से पूर्व संकीर्तन। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम कृपाल हरि, परम कृपाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, कथा के सुख दुख समझाए। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि, सदा प्रतिपाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीनानाथ हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खान तो रस की खान हुए, जग से आंखें बंद करी तो माता यशोदा ब्रज नारी के। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खान तो रस की खान हुए, जग से आंखें
बंध करी तो मात यशोदा ब्रज नारी के माखन चोर हरी, माखन चोर हरी। हे दीन दयाल हरी, हे कृष्ण गोपाल हरी। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कथा से पूर्व प्रसंग से पूर्व अपने भागवत गुरुओं को प्रणाम करते हुए, आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करते हुए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने भागवत गुरु को प्रणाम करते हुए, आध्यात्म गुरु को प्रणाम करते हुए, जो पूर्व प्रसंग था, मैं नंद बाबा के ब्रज गोपांगनाओं की चरण धूलि के बराबर भी नहीं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से तीनों लोक पवित्र हो रहे। उद्धव जी ने यशोदा से, गोपी ग्वाल बालों से आज्ञा ली और मथुरा की यात्रा की। आज का प्रसंग, गए थे ज्ञानी उद्धव बनकर और आए भक्त उद्धव बनकर। श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप निठुर हो, आपसे प्रेम करने वाली गोपिकाओं का इस प्रकार त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, उद्धव जी को महाराज का दर्शन कराया और कहा, उद्धव, गोपियां और मैं दो शरीर एक प्राण है, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। महाराज का दर्शन कर उद्धव जी कृत्य कृत्य हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ ही कुब्जा के यहाँ आए। कुब्जा ने श्री कृष्ण और उद्धव का स्वागत सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा की इच्छा को पूर्ण किया और फिर बलराम जी के साथ अक्रूर के घर आए। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी का पूजन किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर। अद्येशनो वसतस्य खलु भूरि भागा, यह सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्तिः, यत्पादशौच सलिलं त्रिजगत् पुनाति, सत्त्वं जगत् गुरुरदोक्षजया प्रविष्टः। प्रभु संपूर्ण देवता, पितर, भूत और राजा आपकी ही मूर्ति है। आपके चरण कमलों की दोगन गंगा श्री त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। वही आप आज हमारे घर पधारे, हमारा घर धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की कुशल मंगल जानने के लिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरत भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःख्यार्थे यतुः स्म पितृगृहान्। हस्ती और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां थी। कंस की मृत्यु के पश्चात दुखी हुए अपने पिता जरासंध के पास आई और उससे बताया कि किस प्रकार कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला। जैसे यह सुना, जरासंध क्रोधित हो गया। 23 अक्षौणी सेना को साथ ले
मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध की सैन्य सागर को देख भगवान के मन से आकाश से दो दिव्य रथ प्रकट हुए। रथ समस्त युद्ध की सामग्री और सारथी से युक्त थे। इसी समय भगवान का दिव्य आयुध प्रकट हो गया। उन रथों में बैठ श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सेना का संहार कर दिया। बलराम जी ने इस जरासंध को पकड़ लिया, उसे मारने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, भैया इससे छोड़ दो, यह दुष्ट है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए पुनः हम पर आक्रमण करेगा। हम एक ही स्थान पर रहकर दुष्टों का संहार कर सकेंगे। कृष्ण इस प्रकार कहने पर बलराम जी ने जरासंध को अपमानित कर छोड़ दिया। जरासंध ने 16 बार आक्रमण किया। मथुरा में प्रत्येक बार श्री कृष्ण और बलराम उसकी सेना का संहार कर देते और उसे छोड़ देते। 17वीं बार उसने ब्राह्मणों से बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया और मथुरा मथुरा पर आक्रमण कर दिया। यहाँ 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर काल्यवन ने भी मथुरा पर आक्रमण किया। उस समय दोनों तरफ के आक्रमण को श्री कृष्ण ने देखा तो विचार करने लगे, यदि मैं जरासंध से लड़ूंगा तो काल्यवन मथुरा को नष्ट कर देगा, और काल्यवन से लड़ूंगा तो जरासंध मथुरा को नष्ट कर देगा। तो विश्वकर्मा को उन्होंने आज्ञा दी। एक ही रात्रि में 48 कोस की एक दिव्य नगरी समुद्र में निर्माण करा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से सभी मथुरा वासी को रात्रि में ही द्वारिका पहुंचा दिया। प्रातःकाल जब मथुरा वासी जागे तो ढूंढने लग गए द्वार कहाँ है, इसीलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। जहां प्रत्येक द्वार में श्री कृष्ण है उसे द्वारिका कहते हैं। प्रातःकाल श्री कृष्ण ने बिना अस्त्र शस्त्र के काल्यवन के पास आए, उसे पीठ दिखाकर भागे। वहां से काल्यवन उनका पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते धौलपुर में मुचकुंद गुफा में घुस गए। वहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उन्हें ओढ़ा दिया। काल्यवन ने उन्हें श्री कृष्ण समझा और क्रोध में भरकर जोर से एक लात का प्रहार किया, जिससे महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने जैसे ही काल्यवन को देखा वह जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव जी महाराज मुचकुंद कौन थे, इस गुफा में आकर क्यों सो रहे थे, और ऐसी शक्ति उन्हें कहां से प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न मांधाता के पुत्र मुचकुंद थे। परम बलवान थे। उन्होंने जब देवताओं की ओर से युद्ध किया, आसुरों को पराजित कर दिया, तो देवताओं ने इन्हें वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं युद्ध करते करते थक गया हूं, सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा, महाराज आप सोने के लिए स्थान ढूंढ लीजिए, और जो भी आपकी निद्रा को भंग करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। देवताओं के इसी वरदान के कारण काल्यवन जलकर भस्म हो गया। काल्यवन के मृत्यु के पश्चात मुचकुंद गुफा में एक दिव्य प्रकाश को देखा। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए तो कहने लगे, आप इतने कोमल हैं, आप यहाँ किस कारण से दौड़ रहे हैं?
आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेघ सहस्रशः न शक्यन्तेनु संख्यातु मनन्त्वान्यमयापिः। महाराज, मेरे जन्म कर्म और नाम अनेकों हैं, इसीलिए लोग मुझे अनंत कहते हैं। मैं भी उनकी गिनती नहीं कर सकता। इस समय मैं यदुवंश में मैं वसुदेव जी के यहाँ अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो तो मुझसे वरदान मांग लो। महाराज मुचकुंद ने कहा, न कायेयम तव पाद सेवना, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा कोई दूसरी कामना नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अगला जन्म ब्राह्मण वंश में होगा। मेरा भजन कर मुझे प्राप्त कर लोगे। यह महाराज मुचकुंद ने कलयुग में नरसी के रूप में अवतीर्ण हुए और भगवान का भजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त नरसी की जय। महाराज मुचकुंद को वरदान दे भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। उन्होंने 3 करोड़ काल्यवन की सेना का संहार कर दिया और ब्राह्मणों की तेज से संपन्न जरासंध को देखा तो रथ में बैठ बलराम जी के साथ वहां से भागे। भागने के कारण जरासंध ने इन्हें रणछोड़ यह नाम दिया। बोले रणछोड़ भगवान की जय। श्री कृष्ण वहां से भागते भागते प्रवर्षण नाम के पर्वत में चढ़ गए। जरासंध उन्हें ढूंढने लगे, बहुत प्रयास किया। जब वे नहीं मिले तब पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी और श्री कृष्ण को मरा समझकर लौट आया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने 11 योजन पर्वत के ऊपर से छलांग लगाई और द्वारिका पहुंच गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में अनर्त देश के राजा महाराज रैवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उत्तम वर का पता लगाने ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी नृत्य नृत्य गान में व्यस्त थे। जब नृत्य गान समाप्त हुआ और महाराज रेवत ने रेवती के लिए वर जानने की इच्छा की, तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, जिन वर्णों के विषय में विचार कर रखा है वह सब काल कलवत हो गए। इस समय द्वापर युग चल रहा है। आप द्वारिका चले जाइए, वहां यदुवंश में उत्पन्न बलराम जी से अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महाराज रैवत द्वारिका आए और रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। त्रेता युग की होने के कारण रेवती बलराम जी से लंबाई में बड़ी थी। श्री कृष्ण जब भी दाऊ दादा से मिलते तो चिढ़ाते कि बड़े बड़े भैया की बड़ी बड़ी भौजी। एक दिन बलराम जी ने अपना हल और मुसल उठाया और उससे रेवती को ठोक कर अपने बराबर कर दिया। बोले बलदाऊ भैया की जय। गुरुवर, यहीं तक वक्तव्य। ठीक है, ठीक है। बलदाऊ भैया का विवाह हो गया, अब कन्हैया भैया का भी होगा। जी भाई, जी गुरुवर। हाँ, बड़े भैया का हो गया, अब जी। कन्हैया छोटे भैया की अब लाइन लग जाएगी। जी गुरुवर।